लंदन के पास लेस्टर में शनिवार को बड़े पैमाने पर भड़के तनाव के बाद पुलिस और स्थानीय नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यहाँ हिंदू और मुसलमान समुदाय के युवाओं के बीच तनाव बढ़ गया था। पुलिस के मुताबिक यहाँ अचानक ये प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसके बाद से अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यहाँ आने वाले कुछ दिनों तक बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद से कई जगहों पर दोनों समुदाय के लोगों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिसमें ये ताज़ा घटना है। लेस्टर में मौजूद फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सुलेमान नकवी ने बीबीसी से कहा, हमने यहाँ सड़कों पर जो देखा वो चिंताजनक है। भारत पाकिस्तान मैच के बाद से यहाँ समुदाय में तनाव तो पहले से था। यहाँ खेल के मौके पर लोगों का बड़ा जमावड़ा लगता है और कभी कभी हालात बिगड़ भी जाते हैं। हमें शांति से काम लेना चाहिए, इस तरह का तनाव ख़त्म होना चाहिए। कुछ युवा हैं जो बेहद नाराज़ हैं, इस कारण वही कह ढा रहे हैं। हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सब ख़त्म होना चाहिए। हम इन युवाओं के घर में उनके बड़े बूढ़ों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उन्हें समझाएं। लेस्टर में हिंदू और जैन मंदिरों से जुड़े संजीव पटेल कहते हैं कि शनिवार रात हुई घटना से वो सकते में है। वो कहते हैं, हम दशकों से शहर में शांति से रहते आए हैं, लेकिन बीते कुछ हफ्ते से ये साफ है कि कई बातें हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि लोग किस बात से नाराज़ हैं। किसी भी हालत में हिंसा का रास्ता अपनाना सही नहीं है। बीते कुछ दिनों से और ख़ासकर शनिवार को जो कुछ हुआ उससे हमें डर है। हिंदू और जैन समुदाय और मुसलमान समुदाय के नेता बार बार कह रहे हैं कि हमें शांति से काम लेना है। संजीव पटेल ने लोगों से ये भी अपील की कि वो सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें। उन्होंने कहा, हिंसा किसी मुश्किल का हल नहीं, ये शांति से एक दूसरे के साथ बात करने का वक्त है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में उन्होंने एक व्यक्ति को साजिश रचने के शक के आधार पर और एक को धारदार औजार रखने के शक में हिरासत में लिया है। ये दोनों व्यक्ति फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं। लेस्टर शहर के मेयर सर पीटर सोलेस्बी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को आशंका होगी कि शनिवार को ऐसा कुछ होगा। पुलिस लोगों को शांत रहने को कह रही है और भरोसा दिला रही है। शनिवार रात को स्थिति बहुत बिगड़ गई और मुझे उन लोगों की चिंता हो रही थी जो इसमें फंस गए हैं। मैं खुश हूँ कि पुलिस तुरंत हरकत में आई, ये आसान काम नहीं था। उन्होंने कहा, तनाव में शामिल ज़्यादातर लोग युवा थे जिनकी उम्र करीब 20 साल की होगी। मैंने सुना कि यहाँ तनाव पैदा करने का मौका खोजने के लिए शहर के बाहर से लोग आए थे। जिस इलाके में ये हुआ वहाँ के लिए स्थिति चिंताजनक है। सर पीटर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि समुदाय के नेताओं ने आगे आकर हालात को संभालने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने माना कि युवाओं तक पहुंचकर उन्हें समझाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। शनिवार रात को हुई घटना के बारे में लेस्टर शहर पुलिस के टेम्परेरी चीफ कांस्टेबल रॉब निक्सन ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमें पूर्वी लेस्टर के इलाके से तनाव की कई खबरें मिली हैं। हमारे अफसर वहां हैं और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां और भी ऑफिसर भेज रहे हैं जिसके पास लोगों को रोक कर जाँच करने के अधिकार हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसमें शामिल ना हो और शांति बनाए रखें। रविवार को पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और हालात सामान्य हो रहे हैं। पुलिस ने कहा, हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की कई खबरें सामने आई हैं और मामले की जांच चल रही है। हमें इस बात की जानकारी है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें लेस्टर के मिल्टन रोड पर एक व्यक्ति एक धार्मिक इमारत के ऊपर लगे झंडे को उतारने की कोशिश करता दिखा है। ऐसा लगता है कि घटना उस वक्त हुई जब पुलिस तनाव कम करने की कोशिश कर रही थी। इस मामले की जांच की जाएगी। शनिवार को हुए इस तनाव को देखने वाली एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वहां लोग पूरे चेहरे को ढका काले रंग का मास्क पहने हुए थे और वो हुड लगा रखे थे। उन्होंने बीबीसी से कहा कि वो वहां हर तरफ मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल का मैच देखने के बाद भीड़ लौट रही है। वो बोली, पुलिस ने रास्ता रोक रखा था। पुलिस अधिकारी एक दूसरे से कंधा सटाए अपिंघम रोड को अवरुद्ध किए थे। ऑनलाइन फुटेज में दिख रहा है कि पुलिस भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि बोतल समेत कई चीज़ें फेंकी जा रही हैं।
ग्रीन लेन रोड पर रहने वाली एक महिला ने कहा कि शनिवार को जो देखा वो बहुत डरावना था। वो कहती हैं पूरा मामला नियंत्रण से बाहर लग रहा था। पुलिस वहां थी लेकिन वो इस पर काबू पाने की स्थिति में नहीं लग रही थी। लोग अब भी डरे हुए हैं। अनिश्चय की एक स्थिति बनी हुई है और जो कुछ भी अभी हुआ है वो पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पैदा हुए तनाव की वजह से है। 28 अगस्त को दुबई में एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था। उसके बाद लेस्टर में अलग अलग मामलों में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक इमरजेंसी वर्कर के साथ बदसलूकी करने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इस मामले में जांच जारी है। सार्वजनिक जगह पर शांति भंग करने के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 साल के एक अन्य युवक को सार्वजनिक जगह पर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 5 सितंबर को 7 लोगों को सार्वजनिक जगह पर शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा गया। सभी को बाद में जमानत दे दी गई। 6 सितंबर को हथियार रखने के शक में पुलिस ने 24 और 17 साल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। बंदूक रखने के शक में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, बाद में जमानत पर छोड़ दिया। एक अन्य व्यक्ति को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 7 सितंबर को पहले से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों पर सार्वजनिक जगह पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। 9 सितंबर को 3 लोगों को झगड़ा करने के आरोप में पकड़ा गया, बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। इसी दिन एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। 10 सितंबर को 21 साल के एक व्यक्ति को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा गया। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश होना है। 11 सितंबर को हथियार रखने के शक में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति पर धारदार हथियार रखने और बिना लाइसेंस और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने के आरोप लगाए गए, बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। उन्हें आने वाले दिनों में कोर्ट में पेश किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।